खरगोन जिले के कसरावत थाना क्षेत्र के कब्रिस्तान के पास से 2 ड्रग तस्करों को नारकोटिक्स विंग ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एमडी ट्रक की सप्लाई करने वाले ट्रक ड्राइवर मिर्जा अभी भी फरार चल रहा है। दरअसल ड्रग कनेक्शन पीओके से बताया जा रहा है। ड्रग ड्राइवर के पीओके से कनेक्शन है, जो कि पीओके से ड्रग की सप्लाई करता है। आपको बता दें कि इंदौर के ड्रग तस्करों का खरगोन जिले के कब्रिस्तान के पास नारकोटिक अधिकारियों के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद नारकोटिक टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। एमडी ड्रग का पीओके से कनेक्शन सामने आया है, जहां पूछताछ के बाद और भी खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। खरगोन के कसरावत थाना क्षेत्र के कब्रिस्तान में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां पीओके से ड्रग्स आई थी। ये पीओके का कनेक्शन पूरा सामने आ रहा है और पूरे मामले में अब गहनता से जांच की जा रही है। ट्रक ड्राइवर मिर्जा अभी भी फरार चल रहा है, जहां आपको बता दें ट्रक ड्राइवर का पीओके से कनेक्शन बताया जा रहा है और जांच पड़ताल में यहां पर टीम जुटी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी का ये बड़ा मामला, जहां तार पीओके से जुड़े होने की खबर सामने आ रही है, जहां आरोपी से पूछताछ के बाद और भी पर्दे खुलने की उम्मीद जताई जा रही है और भी खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। खरगोन के कसरावत थाना क्षेत्र के कब्रिस्तान में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां आपको बता दें पीओके से ड्रग्स की सप्लाई का ये पूरा मामला, और अब इस पूरे मामले में सघनता से जांच की जा रही है, गंभीरता से जांच की जा रही है और भी अन्य खुलासे होने की उम्मीद यहां जताई जा रही है। खरगोन जिले के कसरावत थाना क्षेत्र के कब्रिस्तान के पास से 2 ड्रग तस्करों को यहां गिरफ्तार किया गया है। नारकोटिक्स विंग ने कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां एमडी ड्रग की सप्लाई करने का ये पूरा मामला, जहां ट्रक ड्राइवर मिर्जा अभी भी फरार चल रहा है। ड्रग कनेक्शन पीओके से बताया जा रहा है, जहां ट्रक ड्राइवर के पीओके से कनेक्शन सामने आए हैं, जो कि पीओके से ड्रग की सप्लाई करता था आरोपी। खरगोन जो जिला है उसके कसरावत एरिया में कार्रवाई की गई है और 2 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के टाइम पे उन्होंने प्रतिरोध किया, पुलिस के साथ थोड़ी हाथापाई भी हुई, लेकिन टीम ने पूरी बहादुरी के साथ उनको गिरफ्तार किया। कौन आरोपी क्या? इंदौर नारकोटिक्स विंग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पर जो ड्रग्स तस्कर थे उनसे मुठभेड़ भी हुई है। पुलिस पर मिर्ची स्प्रे भी मारा गया था, वहीं हाथापाई में पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। लेकिन बता दें कि पुलिस ने इन ड्रग तस्करों से तकरीबन 150 ग्राम एमडी ड्रग्स जो है बरामद की गई है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि पीओके कश्मीर से जो है इस ड्रग्स को यहाँ पर सप्लाई किया जाता था। मेरे साथ नारकोटिक्स के टीआई ठाकरे मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कुछ ये पूरी कार्रवाई थी? कल नारकोटिक्स विंग इंदौर को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 2 संदिग्ध, एक का नाम शाहरुख है, दूसरे का नाम सलीम है, उनके द्वारा वो एमडी ड्रग का सप्लाई इंदौर करने आ रहे हैं। यदि उन्हें कसरावत में ही अविलंब दबिश दी गई तो उन्हें पकड़ा जा सकता है। तो उस मुखबिर सूचना पे हम लोगों ने कसरावत में दबिश देके 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिनसे लगभग 135 ग्राम एमडी जब्त करी है, जिसकी मार्केट कीमत लगभग 30 लाख रुपए। सर, ये पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी, कुछ स्प्रे भी लगाया गया था मिर्च? हाँ, आरोपियों द्वारा मिर्ची का पाउडर फेंका गया था और हाथापाई करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मानसिक रूप से पुलिस इस सब चीज़ों के लिए तैयार रहती है, सक्षम रहती है, तो हम लोगों ने उनको छोटी सी मुठभेड़ में दबोच लिया। पीओ के कनेक्शन कुछ नहीं, इनके द्वारा जो एमडी सप्लाई की गई है वो ट्रक ड्राइवर है, जो कि जम्मू और कश्मीर का बताया जा रहा है। बाकी इनके जो बयान है उसकी सत्यता की जांच की जा रही है। जैसी भी अग्रिम विवेचना बढ़ेगी आगे आपको बताया जाएगा। सर, ये कहाँ पर डिलीवर करने वाले? ये इंदौर ही आने वाले थे, उसकी भी जांच की जा रही है कि ये इंदौर में कहाँ देने वाले थे। तो इंदौर में ये पहुँचने वाली थी ये ड्रग्स, लेकिन उसके पहले ही इंदौर नारकोटिक्स विंग के जो है हत्थे चढ़ गए तस्कर। कुछ समय पहले अमित शाह ने भी साफ कहा था बयानों में कि पीओके से जो है लगातार ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, और इसी को लेकर के अब जो है नारकोटिक्स विंग जो है अब वो सतर्क हुई है। और उसके बाद में इन 2 तस्करों को, सलीम और शाहरुख को जो है गिरफ्त में लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। आने वाले वक्त में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। कैमरा पर्सन गणेश चौहान के साथ भारत पाटिल, BSTV इंदौर। तो देखिए, यहाँ बड़ी कार्रवाई नारकोटिक्स विंग की, और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी भरत पाटिल जुड़ चुके हैं। भरत, यहाँ नारकोटिक्स विंग की बड़ी कार्रवाई, क्या कुछ अपडेट?
देखिए, इंदौर नारकोटिक्स विभाग को जिस तरह की जानकारी मिली थी और इनपुट के बाद नारकोटिक्स विभाग ने 2 ऐसे तस्करों को गिरफ्तार किया है जिनका कनेक्शन अब पीओके से सामने आया है। ये ड्रग्स की सप्लाई पीओके से होती थी, इसकी पुष्टि हुई है, लेकिन ड्राइवर जो है वो कश्मीर का रहने वाला है जिसके द्वारा इन ड्रग्स को बुलाया जाता है। आपको बता दें कि एमडीएमए ड्रग्स है जिसकी लगभग अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत की अगर हम बात कर ले तो ये 33 लाख रुपए करीब की बताई जा रही है। 150 ग्राम के करीब एमडीएमए ड्रग्स को पकड़ा है, जिसमें शाहरुख और समीर ये 2 आरोपी है जिसे कसरावत खरगोन के पास जो इंदौर नारकोटिक्स विभाग ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों ही आरोपियों से पूछताछ की जा रही है क्योंकि लंबे समय से इंदौर में ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी और इसी के चलते कहीं ना कहीं भारत इसमें पुलिस के साथ मुठभेड़ की भी खबरें सामने आई थी। देखिए, साफ है कि विभाग जब कार्रवाई करने पहुंचा था, दबिश दी थी, उस दौरान जो आरोपी थे उसके द्वारा शाहरुख द्वारा जो है पुलिस के ऊपर मिर्ची का पाउडर फेंका गया था और उसके बाद में भागने का प्रयास किया गया था। कुछ झूमा झटकी भी हुई थी, मारपीट, पुलिस के ऊपर हमला भी किया गया। लेकिन जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जो है, क्योंकि ये साफ कहना था वहां पर जो थाना प्रभारी है कि वो पूरे प्रिपेयर है और ऐसी घटनाओं से निपट सकते हैं और ऐसे अपराधियों से निपटने का तरीका जो है वो विभाग के जो है ट्रेनिंग मिलती है। ऐसे में दोनों ही आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे मामले में अभी इनसे पूछताछ में और भी कई खुलासे होंगे। लेकिन बता दें आपको, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये तमाम ऐसे गढ़ है जहां पर से सप्लाई होकर के और जो ड्रग्स है वो इंदौर लाई जाती है और इसे अलग अलग नाम जो है ड्रग्स के दिए जाते हैं। खासतौर पर अगर हम बात कर ले तो एमडीएमए ड्रग्स को कुछ लोग म्याऊ म्याऊ के नाम से भी जानते हैं। पहले मुंबई और मुंबई के बाद अब आर्थिक राजधानी यानी मुंबई में जो है ड्रग्स का हम देख सकते हैं कि जो ड्रग्स लगातार जो है वो यहाँ पर नए युवाओं लोगों में तक पहुंच रही है और ऐसे में ड्रग्स तस्करों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया गया है और इसी ऑपरेशन प्रहार के तहत जो है नारकोटिक्स विभाग ने 2 ऐसे तस्करों को पकड़ा है जिनके पास से 35 लाख रुपए कीमत की जो है वो एमडी ड्रग्स जो है वो बरामद की गई है और जल्दी इस पूरे मामले में और भी बड़े खुलासे होंगे, कुछ और भी नाम उजागर होंगे। लेकिन अधिकतर राजस्थान का नाम जो है वो सामने आता है और राजस्थान से जुड़े जो लाला तस्कर है इनके की जानकारी और इनपुट जो है वो नारकोटिक्स विभाग को मिला है और जल्द ही इस पूरे मामले में पुलिस और भी इन पेडलरों को और अन्य लोगों को जो है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि और भी अन्य खुलासे होने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ड्रग तस्करी का मामला यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्या कुछ इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, अधिकतर हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के रास्ते होते हुए या फिर अफ्रीका या फिर ऐसे इंडोनेशिया ऐसे जो देश है वहां पर ड्रग्स की डिमांड ज़्यादा होती है और क्योंकि गढ़ जो है अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश एक ऐसा मात्र राज्य है जो पूरे भारत के बीच में आता है, तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होने के बाद से जो है इसकी सप्लाइयाँ बढ़ चुकी है और साथ ही क्योंकि मंदसौर और आसपास के जिले में अधिकतर अफीम की खेती की जाती है और अफीम से ही ये तमाम जो नशीले पदार्थ है उनके इस्तेमाल में लिया जाता है। तो ऐसे में एक आसान टारगेट जो है वो इंदौर जो है बना रहता है और ऐसे में तस्कर जो है कई बार इंदौर में छुप करके या इंदौर में रह करके आसपास से ड्रग्स बुलवाकर उसकी सप्लाई करते हैं। ऐसे में जो शाहरुख पकड़ा गया है उससे पूछताछ में एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि इससे पहले भी वो कई बार पीओके से ये ड्रग्स की सप्लाई को यहाँ पर कर चुका और करोड़ों रुपए की ड्रग्स अब तक यहाँ पर खपाई गई। इससे पहले हमने देखा कि इंदौर क्राइम ब्रांच हो या फिर सेंट्रल नारकोटिक्स हो, तमाम विभाग जो है लगातार ड्रग्स और ड्रग्स पेडलरों पर अपनी निगाह बनाते रहे हैं और ऐसे में अब इंदौर नारकोटिक्स विभाग की कार्रवाई कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई है जिसको लेकर के अब 35 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स ये कहीं ना कहीं युवाओं में नशा घोलती और कई अपराधों को घटित करती। तो अपराधों को रोकने में भी काम किया, युवाओं को भी रोकने, युवाओं को अपराधों में धकेलने में भी जो है ड्रग्स जो पेडलर होते हैं वो छात्र और ऐसे कॉलेज वगैरह में युवाओं को इसकी लत लगाते हैं। तो ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई है और ये साफ है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी साफ कहा था कि ऐसे माफियाओं को जो है माफ नहीं किया जाएगा, ऐसे माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी, खासतौर पर वो माफिया जो युवा पीढ़ी को नशे की लत में। बिल्कुल भारत, यहाँ लगातार कार्रवाई की जा रही है और भी अन्य खुलासे होने की उम्मीद है। जिस तरीके से तार और भी अन्य तार जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कड़ी जुड़ रही है, बड़ा गिरोह यहाँ पे सक्रिय होने की आशंका जताई जा रही है। बिल्कुल, ये एक बड़ा नेटवर्क है, आपको बता दें, क्योंकि ये नेटवर्क ड्रग्स को लेकर के हम तमाम कार्रवाइयों में देखते हैं कि अधिकतर राजस्थान और आसपास के जो बॉर्डर इलाके हैं यहाँ से मध्य प्रदेश में ड्रग्स की सप्लाई की जाती है और इसमें कई बड़े जो नेटवर्क के नाम हैं
पेडलरों के नाम या तस्करों के नाम है वो भी सामने आए हैं। ऐसे में क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नार्कोटिक्स विभाग की जो कॉल डिटेल है इन बदमाशों की या पिछला जो रिकॉर्ड है उसे खंगाला जाएगा, किनसे इनके संपर्क थे, कहाँ का इनका जो है पेडलर जुड़े हुए, साथ ही वो ड्राइवर जिसको कश्मीर पीओके से ये जो ड्राइवर सप्लाई करता था उसकी भी जानकारी जुटाई जाएगी। आसपास का जो टोल है या तमाम सीसीटीवी कैमरे हैं, कितनी बार ये जो ड्राइवर ट्रक लेकर के यहाँ तक पहुंचा है, कितनी बार सप्लाई की गई है, ये तमाम बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इंदौर में ये कहाँ पर खपाने आए थे और इसके पीछे कितने पेडलर है और कितने लंबे समय से ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी, इसको लेकर की भी जांच की जाएगी। लेकिन हाल ही में हम कई आपराधिक घटनाएं देख चुके हैं जिसमें कहीं ना कहीं नशे की लत में लोग अपराध को अंजाम देते हैं और इसी नशे की लत और अपराध को रोकने के लिए एक बड़ी कार्रवाई नार्कोटिक्स विभाग ने की है। लेकिन आने वाले वक्त में कई बड़े ड्रग्स पेडलरों का जो खुलासा है वो सामने हो सकता है। नार्कोटिक्स विभाग कई ऐसे पेडलरों के से जो है पर्दाफाश कर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई इसको बिल्कुल चेन वाइज लेकर के और जो इससे पीछे जितना भी बड़ा नेटवर्क है इसको लेकर नार्कोटिक्स विभाग इन आरोपियों से पूछताछ करेगी। आज माननीय न्यायालय में इन दोनों आरोपियों को पेश किया जाएगा, जहां से 5 दिन का रिमांड नार्कोटिक्स विभाग इन आरोपियों का लेने वाला है और उसके बाद में पूछताछ में जो ड्राइवर है या फिर इससे जुड़े हुए जो अन्य पेडलर है उनको लेकर के जो है अब इन बदमाशों तक पहुंचने का प्रयास जो है वो बिल्कुल भरत, यहाँ बड़ी कार्रवाई और कहीं ना कहीं बड़ी सफलता, अन्य जो खुलासे हैं उनकी भी उम्मीद जताई जा रही है। देखने वाली बात होगी कि अब इस कार्रवाई के बाद क्या कुछ स्थिति जो है ड्रग तस्करों में बनती है। हालांकि इंदौर की जो पुलिस है वो भी लगातार ऑपरेशन प्रहार चला रही है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ और अन्य खुलासे होते हैं। अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।